हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं आशीष यादव आज आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ। त्रिकोणमिति क्लास 10th का चैप्टर है जो बहुत बेहतरीन चैप्टर है और क्लास 9 तक ये चैप्टर नहीं है, क्लास 10 से ही इसका शुरुआत है। इसलिए हम इसको बहुत गहराई से एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हुए आगे चलेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो इस त्रिकोणमिति चैप्टर को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जाने तो ट्रिग्नोमेट्री दो यूनानी शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें ट्रिग्नोन और मेट्रॉन है। ट्रिग्नोन का अर्थ त्रिभुज होता है और मेट्रॉन का अर्थ मापन होता है। यानी कि अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ निकाले तो इसको हम लिख सकते हैं त्रिभुजों का मापन। त्रिभुजों का मापन। प्रारंभ में इसका प्रयोग सीमित था, बहुत ज्यादा सीमित था, तो धीरे धीरे इसका व्यापक तरीके से उपयोग होने लगा। फिर इसमें त्रिकोणमिति अनुपात, इसके त्रिकोणमिति अनुपात विभिन्न प्रकार के आने लगे। फिर सर्वसंख्याएं इसमें सॉल्व करने लगे। ऊंचाई, बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों के मापन में भी इसका प्रयोग होने लगा। तो इस प्रकार से इसका विस्तार होता चला गया। आज हम इसको बहुत व्यापक तरीके से यानी व्यापक रूप में भी पढ़ते हैं। तो क्लास 10th में इसका एक परिचय है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। थोड़ा सा जानेंगे, इसमें बस 3 ही टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे एक्सरसाइज 8.1 में त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। 8.2 में जो पढ़ेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। और 8.3 में एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएं। इसके बाद कुछ विशिष्ट कोणों के अनुपात में थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। कोणों को निकालना क्या होता है, कैसे होता है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति सर्वसंख्याओं में इनके थोड़े से मतलब जोड़, घटाना, प्रूव करना, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद हम विविध प्रश्नावली के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे इन तीनों को मिला करके, और कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन भी देखेंगे। इस प्रकार से इस चैप्टर में कुछ ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा नॉर्मली इसके बारे में परिचय को जानना है। तो अगर हम आगे चलें इसके आगे, तो त्रिकोणमिति अनुपात हमारा पहला टॉपिक है, यानी 8.1 एक्सरसाइज में जो सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला टॉपिक है त्रिकोणमिति अनुपात, इसी के बारे में हम जानेंगे। तो चलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जानते हैं कि होता क्या है। तो त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में अगर हम जाने, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात आया कहाँ से? अगर इसके बारे में हम डिटेल से समझें तो त्रिकोणमिति शब्द ही त्रिकोण से संबंधित है, यानी कहने का मतलब है कि त्रिभुज से संबंधित है। और त्रिकोणमिति अनुपात में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति अनुपात जानने के लिए हमें पहले समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना जरूरी है। मान लेते हैं कि हमारा समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम ए बी सी है, इसमें कोण भी समकोण है। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और तीनों भुजाओं के कुछ अलग अलग नाम हैं। जैसे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। और जिस कोण के परिप्रेक्ष्य में हम त्रिकोणमिति अनुपात निकाल रहे हैं, अगर हम इसको थीटा मान लें, तो इस कोण के सामने की जो भुजा होगी उसे हम बोलेंगे लंब, और जो बाकी भुजा बच गई उसको हम बोलेंगे आधार। तो कहने का मतलब है कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। तीनों भुजाओं का नाम जाने तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी उसे कर्ण बोलेंगे, बाकी थीटा के सामने की जो भुजा होगी उसको लंब, और बाकी जो भुजा बच जाएगी उसको हम आधार के नाम से जानते हैं। ये थीटा चेंज होता रहता है। मान लीजिएगा थीटा यहाँ पर होता है तो थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो जाती, फिर जाकर के ये आधार। यानी हम इन दोनों भुजाओं को चेंज कर सकते हैं इस थीटा के हिसाब से। थीटा अगर यहाँ तो लंब इसके सामने वाला है, अगर थीटा यहाँ इसके सामने के लंब है। कर्ण हर समय फिक्स रहता है, 90 डिग्री के सामने की ही भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। और त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब अगर अनुपात के बारे में जाने तो
इसके तीनों भुजाओं को लेकर के हम 6 अनुपात बना सकते हैं, जिनको ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। जैसे पहला अनुपात हम लंब बटे कर्ण ले सकते हैं। पहला अनुपात लंब बटा कर्ण हो जाएगा। दूसरा अनुपात हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। और तीसरा अनुपात लें तो लंब और आधार में हो जाएगा, जिसे हम लंब बटे आधार बोलते हैं। लंब बटा आधार। 3 अनुपात तो ऐसे हो गए। अब 3 अनुपात और इसके अपोजिट हो जाएंगे। जैसे लंब बटा कर्ण था तो हम कर्ण बटा लंब भी लिख सकते हैं। इसी तरह आधार बटा कर्ण था तो कर्ण बटा आधार लिख सकते हैं, और लंब बटा आधार था तो आधार बटा लंब लिख सकते हैं। इन्हीं का अपोजिट कर देंगे। जैसे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण को हम लिख सकते हैं कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। ठीक ऐसे ही आधार बटा कर्ण को लिख सकते हैं कर्ण बटा आधार, और लंब बटा आधार को लिख सकते हैं आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो टोटल हमारे 1 2 3 4 5 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। अब बार बार इनको बोलना लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, टाइम वेस्ट वाला काम हो जाएगा। दूसरी बात लिखने में भी थोड़ा सा कठिन है। तो अगर हम इसके छोटे छोटे नाम रख दें, जैसे लंब बटा कर्ण को कहा जाता है शॉर्ट में साइन थीटा, यानी जहां भी लंब बटा कर्ण आएगा हम वहां साइन थीटा लिख सकते हैं। थीटा क्यों है? क्योंकि थीटा हम इस कोण के परिप्रेक्ष्य में निकाल रहे हैं, जिसको थीटा माने हैं, इसलिए साइन के साथ उस कोण को लगाना जरूरी होता है। तो साइन थीटा इक्वल हो गया लंब बटा कर्ण। ऐसे आधार बटा कर्ण को कहा गया कॉस थीटा, हालांकि इनके फुल फॉर्म है, इनका शॉर्ट फॉर्म है साइन थीटा। कॉस थीटा को फुल फॉर्म को साइन बोलते हैं, इसे कॉस थीटा के नाम से जाना जाता है। फिर टैंजेंट को टैन थीटा बोल देते हैं, और कर्ण बटा लंब इस साइन थीटा ही, लंब बटा कर्ण साइन थीटा होता है, तो कर्ण बटा लंब साइन का उल्टा बोलते हैं कॉसेक थीटा। ऐसे ही कर्ण बटा आधार को बोलते हैं सेक थीटा, और आधार बटा लंब को बोलते हैं कॉट थीटा। इस प्रकार से हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब इसमें कुछ संबंध भी होते हैं, जैसे साइन थीटा का कोसेक थीटा के साथ संबंध होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लंब बटा कर्ण दिया गया है, इसमें कर्ण बटा लंब दिया गया है, तो इसका जस्ट ये अपोजिट है। अगर इसको थोड़ा सा जाने तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे लंब बटा कर्ण को क्या कहा गया? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण को कहा गया साइन थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो हम इस दोनों को व्युत्क्रम कर दें, इसे कर्ण को ऊपर कर दें, लंब को नीचे, हो जाएगा कर्ण बटा लंब। अब एक पक्ष को उल्टा करेंगे, दूसरे पक्ष को भी उल्टा करना पड़ेगा, यानी 1 अपॉन साइन थीटा। तो कर्ण बटा लंब, अब कर्ण बटा लंब को क्या कहा गया? कोसेक थीटा। तो कर्ण बटा लंब को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। तो ठीक इसी प्रकार हम सभी में संबंध निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा का उल्टा जस्ट होता है कोसेक थीटा, फिर इसे कॉस थीटा का जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कॉट थीटा। अगर हम इसके थोड़ा सा लिखें तो लिख सकते हैं हेडिंग बना करके, त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध।
त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध। तो साइन थीटा का अभी हमने निकाला, कॉसेक थीटा का 1 साइन थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा होता है 1 कॉस थीटा। यानी लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल होता है 1 कॉसेक थीटा, और इसी जस्ट लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल होता है 1 साइन थीटा। सेम ऐसे कॉस थीटा इक्वल होता है 1 सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल होता है 1 कॉस थीटा। और ऐसे ही tan थीटा इक्वल होता है 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल होता है 1 tan थीटा। तो ये तो हो गए हमारे छहों में संबंध। साइन थीटा अपोजिट होता है कॉसेक थीटा का, कॉसेक थीटा साइन थीटा का, कॉस थीटा सेक थीटा का, सेक थीटा कोसेक थीटा का, tan थीटा कॉट थीटा का, और कॉट थीटा किसका होता है tan थीटा का। कुछ और त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जैसे tan और cot में थोड़ा सा निकल के आता है कि tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसको बोलते हैं tan का साइन और cos के पदों में संबंध। और इसी तरह cot थीटा का होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हम देख सकते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में किस प्रकार से संबंध है। तो साइन थीटा का कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का 1 साइन थीटा, कॉस थीटा का 1 सेक थीटा, सेक थीटा 1 कॉस थीटा, tan थीटा 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 tan थीटा। और tan का अगर साइन और cos में संबंध देखें तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा का cos और साइन में होता है cos थीटा बटे साइन थीटा। तो इस तरह त्रिकोणमितीय अनुपातों में हम संबंध देख सकते हैं। क्योंकि इसको याद करना थोड़ा सा टफ है, टफ का कंफ्यूजन है, क्योंकि वही चीजें साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा लंब बटा आधार, आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये सब बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इनको याद कैसे रखा जाए, तो याद करने के कुछ तरीके अपना सकते हैं। जैसे शॉर्टकट कुछ चीजों के हैं, अगर हम देखें तो यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा। अगर हम यहाँ जाने तो एक ट्रिक होता है लाल बटा कक्का। यल का मतलब होता है लंब, और ए का मतलब होता है आधार, और के का मतलब होता है कर्ण। मिला के हम इसके बारे में अगर हम जाने तो लाल बटे कक्का, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण cos थीटा, और लंब बटा आधार tan थीटा। जस्ट इसका उल्टा कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा, आधार बटे लंब cot थीटा। मतलब पहले 3 सीधा जाएंगे, फिर 3 उल्टा चलेंगे। इस तरह से इसके हिसाब से हम याद कर सकते हैं। यल को बोलते हैं लंब, ए को बोलते हैं आधार, और यल को बोलते हैं लंब, के को बोलते हैं कर्ण, के को बोलते हैं कर्ण, ए को बोलते हैं। तो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, फिर कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, आधार बटा लंब। तो इस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन लगाते लगाते धीरे धीरे सारी चीजें याद हो जाती हैं, लेकिन शुरू में जब इसको आप कंफ्यूजन हो तो इसका प्रयोग कर सकते हो। बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, आप इसके यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं 8.1। क्योंकि जितना हम चीजें बता दिए हैं अभी के लिए 8.2 इतना 8.1 इतने से आराम से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्वेश्चन है, यदि cos a बराबर 5/13 है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। यानी cos a का मान 5/13 दिया गया है और tan a का मान पूछा गया है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, हल लिखेंगे। cos a बराबर दे रखा है 5/13, तो हमें क्या करना है, tan a का मान पता करना है।
देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 5/13 काश ए बराबर 5/13 दिए है, तो काश ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और ये बराबर हो जाएगा 5/13 है तो 5/13 लिख देंगे। इसका मतलब आधार का अनुपात 5 दे रखा है, कर्ण का अनुपात 13 है। तो आधार 5 दिया गया है, कर्ण 13 दिया गया है। tan a का मान निकालने के लिए हमें लंब बटा आधार चाहिए, लंब तो दिया ही नहीं है। लंब निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगता है समकोण त्रिभुज में, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे और काश ए दिया गया है तो ए बी सी लिखेंगे, कोण बी को समकोण मानते हैं, ए के परिप्रेक्ष्य में निकाल रहे हैं क्योंकि काश ए बोला है, तो ए के हिसाब से देखें तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, बाकी जो भुजा बच गई वो आधार, और 90 डिग्री के सामने की भुजा हो जाएगी कर्ण। तो लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया। आधार कितना दिया है, 5 दिया है, तो आधार को हम ये लिख दे रहे हैं कि 5 दे रखा है और कर्ण दे रखा है 13, और लंब हमें निकालना है। तो लंब निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय हर समय समकोण त्रिभुज में लगाया जाता है, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान दे रखा है 13, तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर लंब का मान हमें निकालना है, लंब का स्क्वायर ऐसे रहने देंगे प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का मान 5 दे रखा है, इसलिए 5 का स्क्वायर कर दिया। 13 का स्क्वायर होता है 169 169 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 25 इस तरफ जाके घट जाएगा तो 169 माइनस 25 बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो 169 में से 25 घटाएंगे तो 144 हो जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर, और स्क्वायर घर जाके अंडर रूट हो जाएगा, 144 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा तो लंब के बराबर हो जाएगा। 144 का अंडर रूट निकाले तो हो जाता है 12, यानी लंब का जो मान आ जाएगा 12 आ जाएगा। वैसे तो अंडर रूट के बाहर जब भी कोई संख्या आती है तो प्लस और माइनस दोनों में आती है, क्योंकि लंब एक दूरी है, इसी भुजा की लंबाई है, इसलिए लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, हर समय धनात्मक लिए रहता है, इसलिए 12 का मान फर्स्ट में पॉजिटिव आएगा। तो लंब 12 आ गया, तो हमें tan a का मान निकालना है, तो tan a बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan a बराबर हो जाएगा, लंब का मान आ गया 12, तो 12 बटा आधार का मान पहले से दे रखा है 5, तो 5 हमारा tan a का मान आ जाएगा 12/5। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, फिर इसके अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हमने एक क्वेश्चन कर दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि काश ए बराबर a/b है, तो
tan A का मान ज्ञात कीजिए। tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन है, कहा है कि यदि cos A बराबर A बटा B है तो tan A का मान ज्ञात कीजिए। सेम कंडीशन उसमें है, इसमें भी दिया था कि cos A बराबर कुछ दिया था और tan A का मान निकालना है। सेम कंडीशन यहाँ भी दे रखा है, cos A बराबर A अपान B दे रखा है और tan A का मान रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, और इसका नाम A, फिर B और C रख देते हैं, क्योंकि cos A बराबर दिया है A बटा B, तो cos A बराबर दे रखा है A बटा B। cos A का मतलब होता है आधार बटा कर्ण का मान दे रखा है, और इसका मतलब है आधार का मान A हो जाएगा और कर्ण का मान B हो जाएगा। कर्ण हो गया B, आधार हो गया, क्योंकि A के सामने की भुजा हो जाएगी लंब, आधार हो जाएगा हमारा A। तो आधार A हो गया, कर्ण B हो गया। पहले तो हम लंब का मान निकालेंगे, तो लंब का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दे रखा है B, तो B का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ऐसे रहने देंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का मान A है तो A का स्क्वायर, A स्क्वायर इधर आएगा तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो जाएगा लंब का मान। तो इस प्रकार से लंब हो जाएगा अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो यहाँ लिख देते हैं लंब का मान आ गया अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो आधार बटा कर्ण A बटे B आया था cos A की वजह से, तो हमें tan A का मान निकालना है। तो tan A बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो tan A बराबर हो गया लंब बटा आधार, तो tan A बराबर हो जाएगा लंब का मान अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपान आधार का मान दे रखा है A। तो इस तरह से tan A का मान हम निकाल सकते हैं। cos A का मान दिया रहने पर tan A का मान निकाल सकते हैं। यानी एक कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दे दे, तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिए रहने पे हम 6, यानी कि एक तो दिए ही है तो 500 त्रिकोणमितीय का अनुपात का मान निकाल सकते हैं। चलते हैं, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि cos थीटा बराबर 15/17 तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। cos थीटा का मान दे रखा है, sin थीटा का मान पूछा है। तो cos थीटा मान देने का मतलब दिया है, cos थीटा लिख लेते हैं, cos थीटा बराबर दे रखा है 15/17। इसका मतलब cos थीटा का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण का मान 15/17 दे रखा है, यानी आधार का अनुपात 15 है, कर्ण का अनुपात 17 है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो त्रिभुज बना लेते हैं। तो थीटा दिया है तो कुछ भी लिख सकते हो ABC, और इसको अगर हम थीटा मान लें तो थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब, नीचे वाली भुजा आधार, और ऊपर वाली 90 के सामने की भुजा कर्ण। ये 90 डिग्री मानेंगे तो इसके सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी। आधार दिए रखा है 15, तो हम इसको 15 लिख देते हैं जानने के लिए। कर्ण 17 दे रखा है, इसको 17 लिख लेते हैं। बाकी लंब का मान मुझे पता करना है, तो लंब का मान पता करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस
त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान दे रखा है 17, तो 17 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, आधार का मतलब 13 यानी 15 दिए 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। 17 का स्क्वायर हो गया 289, लंब स्क्वायर दिया लंब स्क्वायर ही रहेगा, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 225 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 289 माइनस 225 बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। 289 में 225 घटाएंगे, 9 में से 5 घटेगा 4 और यहाँ बच गया कितना 27, 27 में से 22 घटेगा हो जाएगा, तो सॉरी 26 में से 22 घटेगा, 6 में से 7 में से 2 घटेगा 5, 9 में से 5 घटेगा 4 और 8 में से 2 घटेगा 6, 64 आ जाएगा। तो हो जाएगा लंब का स्क्वायर, यानी और उसको सॉल्व करें तो लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट 64, यानी ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट में बन जाएगा, यानी लंब बराबर अंडर रूट 64। लंब का मान आ जाएगा 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो लंब 8 आ जाएगा, यानी लंब का मान कितना हो गया 8। तो हमें साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा, लंब का मान है 8, कर्ण का मान है 7 तो 17, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा 8/17। तो ऑलरेडी हमारा आंसर हो जाएगा कि साइन थीटा बराबर 8/17 हो जाएगा। फिर से समझेंगे एक बार, कास थीटा बराबर 15/17 दिया गया था। कास थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण, यानी आधार का मान 17 है, कर्ण का मान आधार का मान 15 है, कर्ण का मान 17 दे रखा है। तो आधार और कर्ण दे रखा है तो हम लंब का मान आसानी से निकाल सकते हैं। इस विधि से, पाइथागोरस प्रमेय विधि से। तो पाइथागोरस प्रमेय विधि लगाएंगे तो लंब का मान आ जाएगा लंब स्क्वायर 64, तो लंब का मान 8, साइन थीटा इक्वल होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा इक्वल लंब का मान 8 निकाल लिया, कर्ण का मान 17 दे रखा था, तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 8/17। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन साइन A cos A का मान निकालना है, दूसरे क्वेश्चन में साइन C cos C का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम जैसे सवाल कर रहा था उसी तरह से हम फिगर बना ले रहे हैं। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे, तो कह रखा है कि कोई एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज बना लिया जो ABC है और कोण B समकोण है, तो त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, समकोण, यानी B कोण 90 डिग्री। फिर कह रहे हैं कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AB का मान कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी BC का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया है। और तो इन सब का मान निकालना है। इन सब का मान निकालने से पहले हमें एक काम करना है कि जो कर्ण नहीं दे रखा है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की जो कर्ण है, तो कर्ण नहीं दे रखा है, तो हमें लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण का मान पहले निकाल लेना है। कर्ण का मान कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, सबसे पहले त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर
कर्ण तो हमें पता नहीं है, तो कर्ण का मान है AC। AC का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख देंगे और प्लस आधार का स्क्वायर 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 4 चौबीस 16 की 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 दूनी 16 17 के 7 हासिल लगा 1 दूनी 4 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो AC स्क्वायर का मान आ जाएगा 576 में 4 जोड़ेंगे तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर और AC बराबर आ जाएगा अंडर रूट 625 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका मान हो जाता है 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो AC का मान आ जाएगा AC बराबर 625 25 का स्क्वायर तो 25 सेंटीमीटर, तो कुल मिला के AC का मान आ गया 25 सेंटीमीटर, तो AC का मान आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, तो लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें AB का मान आ गया, BC का मान आ गया, AC का मान नहीं पता है तो AC का मान निकालना, यानी हमें कर्ण पता हो गया, लंब पता हो गया और आधार पता हो गया। ये अभी हम इसको लंब नहीं कह सकते क्योंकि जब इस कोण को लेंगे, इस कोण के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये लंब कहलाएगा और ये आधार। फिर अगर हम इस कोण A के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लंब हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, आधार हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के अनुसार इनको हम बदल सकते हैं, तो देखते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 की बात करें तो यहाँ लगा लेते हैं इस तरफ। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि साइन A कॉस A का मान निकालना है। तो साइन A का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि साइन A निकालना है तो हम कोण A के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे, तो A वाली सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब और बाकी इधर वाला आधार हो जाएगा। तो साइन A इक्वल क्या होता है, तो साइन A का मान निकाले तो साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन इक्वल हो जाएगा लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है, लंब है BC, तो BC बटे और कर्ण है AC, तो BC का मान कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर और AC का मान दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो साइन A इक्वल आ जाएगा 7/25। साइन A का मान इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार कॉस A का मान निकालें तो कॉस A इक्वल हो जाता है आधार बटा कर्ण, कॉस A इक्वल आधार बटा कर्ण और आधार का मान देखें तो AB दिया गया क्योंकि एक कोण A के प्रत्यक्ष में लंब हो जाएगा और AB क्या हो जाएगा आधार, आधार का मान हो जाएगा 24 सेंटीमीटर बटे कर्ण का मान है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा आंसर आएगा कॉस A इक्वल 24/25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट गया था, सेंटीमीटर नहीं लेंगे, तो कॉस A का मान आ गया 24/25। ठीक इसी तरह से हम निकाल सकते हैं साइन C और कॉस C का मान। तो साइन C और कॉस C का मान निकाले अगर हम तो इस तरह निकाल सकते हैं यहीं पर, तो साइन C बराबर होता है, अब साइन C के पदों में देखिए तो अब इस कोण को हमें देखना है, इस कोण के हिसाब से अब इस आधार जो था उसको हम क्या करेंगे लंब मानेंगे, क्योंकि C के परिप्रेक्ष्य से देखें तो सामने वाली भुजा लंब और इसके बगल वाली भुजा आधार हो जाएगी।
तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान क्या दे रखा है, ए बी, तो ए बी बटा कर्ण वही रहेगा ए सी, ए सी, तो साइन सी इक्वल हो जाएगा, ए बी का मान दे रखा है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर बटे, और ए सी का मान दे रखा है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो 24 बटा 25 हो जाएगा। साइन सी का मान आ गया 24 बटा 25। इसी तरह कॉस सी का मान निकालें तो कॉस सी इक्वल होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो सी के प्रत्यक्ष में देखें तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा बीसी, तो हो जाएगा बीसी बटा कर्ण का मान क्या है एसी, तो एसी हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा, बीसी को क्या लिखा गया, बीसी मतलब 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर और एसी का मान दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, कुल मिला के कॉस सी का जो मान आ जाएगा 7 बटा 25 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। तीसरे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या रखे, हमें ए बी का मान 24 सेंटीमीटर दे रखा था, बी सी का मान 7 सेंटीमीटर दे रखा था, एक समकोण त्रिभुज है, 2 भुजाएं दे रखी थी, तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाले जो कि 25 सेंटीमीटर है। फिर क्या किए, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे रखे थे, साइन ए कॉस ए का मान निकालना था, साइन सी और कॉस सी का मान निकालना था। साइन ए का मान निकालने के लिए हम ए को रेफरेंस मान करके इसके हिसाब से देखेंगे तो लंब ए हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा, तो उस हिसाब से साइन ए का मान पहले निकाल लिए, फिर कॉस ए का मान पहले निकाल लिए। फिर दूसरे क्वेश्चन में साइन सी कॉस सी देखा गया, तो सी के रेफरेंस में निकालेंगे तो संपूर्ण हमारा सी हो जाएगा, तो इसके सामने की भुजा लंब और ये आधार हो जाएगी, तो लंब और आधार चेंज हो जाते हैं कोण के हिसाब से। फिर जाकर के साइन सी का मान आ गया, कॉस सी का मान आ गया, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा खत्म होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को एक आकृति दे रखी है, आकृति में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए, tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इस आकृति यानी समकोण त्रिभुज दे रखा है, इसमें 2 भुजाओं का मान दे रखा है, तीसरी भुजा हमें नहीं पता है, तो tan और काट का मान निकालने के लिए हमें तीसरी भुजा का मान पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों भुजाओं के आधार पर हम तीसरी भुजा का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। तो त्रिभुज लिख लेते हैं कि त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि tan P और काट R है तो अभी उससे मतलब नहीं है tan P का मान क्या होगा, काट R का मान होगा, तो नॉर्मली हम तीसरी भुजा का मान निकालते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर लंब का मान 12 सेंटीमीटर दे रखा है, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर। तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर आके घट जाएगा, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। 169 में से 144 हटा देंगे, 9 में से 4 घटेगा, जाएगा 5, यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 9 में से 4 घटेगा 5 और 16 में से 14 घटेगा 2 हो जाएगा।
बराबर आधार का स्क्वायर, स्क्वायर इस तरफ जाके खाली हो जाएगा तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आधार। तो आधार का मान 25 का अंडर रूट होता है 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आधार का मान। तो आधार बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो हम लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो तीसरी भुजा का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हम पहले tan p का मान निकाल ले, या काट r का चाहे अलग अलग निकाल ले चाहे एक ही साथ हम लिख सकते हैं। तो हम एक ही साथ लिख रहे हैं, तो tan p माइनस काट r दे रखा है। tan p के हिसाब से देखें तो p दिया है, तो p के कोण के हिसाब से देखेंगे, इसको केंद्र मान के अगर देखें तो इसके सामने की जो भुजा होगी लंब, तो tan p बराबर होता है लंब बटा, तो लंब क्या हो जाएगा, p के हिसाब से देखेंगे तो लंब हो जाएगा क्यू आर, तो हो जाएगा क्यू आर बटा, तो लंब बटा आधार होता है तो आधार हो जाएगा पी क्यू, माइनस काट आर, आर के अगर रेफरेंस में देखें तो काट का मान होता है आधार बटा, सॉरी लंब बटा आधार था, आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा आर के हिसाब से देखें तो लंब है तो आधार हो जाएगा क्यू आर बटा, और लंब हो जाएगा पी क्यू। तो इसे देखेंगे क्या लिखा है, फिर है tan p का मान लिखा है तो लंब बटा आधार होता है, तो p के रेफरेंस में देखें तो लंब हो जाएगा क्यू आर और आधार हो जाएगा पी क्यू। लेकिन काट r दिया गया है तो r के रेफरेंस से देखें तो लंब हो जाएगा पी क्यू और आधार हो जाएगा क्यू आर। तो काट r का मतलब होता है आधार बटे लंब, तो आधार हो जाएगा क्यू आर और लंब हो जाएगा पी क्यू, यानी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो क्यू आर का मान अगर लिखे चाहे तो हम क्यू आर बटे पी क्यू और क्यू आर बटे पी क्यू इन दोनों को काट के 0 लिख सकते हैं, लेकिन हालांकि अगर हम मान रखें तो क्यू आर का मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर बटे पी क्यू का मान आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, माइनस क्यू आर का मान फिर से 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो सेम चीजें हैं कट जाएंगी, ये चीज सीधा सीधा प्लस में आएगी 5/12, एक 5/12 माइनस में आ जाएगा तो बराबर आ जाएगा 0, यानी tan p माइनस काट r का मान क्या आ जाएगा 0, तो 0 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो साइन a बराबर 3/4 दे रखा है, यानी साइन a बराबर दे रखा है 3/4, तो इसका मतलब साइन a का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण दे रखा है 3/4, यानी लंब का अनुपात 3 दे रखा है, कर्ण का अनुपात 4 दे रखा है। तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से लंब का मान हो गया, कर्ण का मान हो गया, आधार का मान निकालें, तो मान लीजिए संपूर्ण त्रिभुज है, इसका मान निकालते हैं ए बी सी, इसको 90 माने डिग्री, तो इसके सामने की भुजा कर्ण ऐसी हो जाएगी, ये भुजा कर्ण हो जाएगी, और ए के परिप्रेक्ष में देखें तभी तो हम यही मानते हैं, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो आगे देखते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान दे रखा है 4, तो यहाँ लिख दे रहे हैं 4, और लंब का मान 3 दे रखा है तो यहाँ लिख दे रहे हैं 3, आधार का मान निकालना है तो हो जाएगा कर्ण का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर बराबर लंब का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर,
तो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस आधार का स्क्वायर। 9 इस तरफ आ जाएगा तो 16 माइनस 9 बराबर आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 हटाएंगे तो 7 आ जाएगा। 7 बराबर आधार का स्क्वायर। स्क्वायर दूसरी तरफ आएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा तो आधार का मान आ जाएगा अंडर रूट 7। तो इस तरह से आधार का मान आ गया अंडर रूट 7। अब हमें cos a और tan a का मान निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो cos a का मान निकालने के लिए लिखेंगे cos a बराबर होता है आधार बटा काट। आधार अभी जस्ट निकाले अंडर रूट 7 हो जाएगा अंडर रूट 7 बटा, और कर्ण का मान 4 दे रखा है तो 4 तो अंडर रूट 7 बटे 4। इसी तरह tan a का मान निकालें तो tan a बराबर हो जाएगा, tan a बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो tan a के प्रत्यक्ष a यहाँ तो इसके सामने वाली भुजा लंब, लंब दे रखा है 3 तो 3 बटा आधार, आधार तो अभी निकाले अंडर रूट 7 तो अंडर रूट 7 हो जाएगा। तो कुल मिला के tan a का मान आ जाएगा 3 बटे अंडर रूट 7। तो इस तरह से हमने आज 8.1 के लगभग 8.1 के 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए सभी को राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।